भिंड जिले की मेहगांव सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो फर्जी मतदान करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में ओपीएस भदौरिया कह रहे हैं कि जो है उसका वोट डालना, जो नहीं है उसका भी वोट डालना है। वोट जितना ज्यादा डलेगा जीत उतनी ही आसान होगी। आपको बता दें कि ये वीडियो वायरल हो रहा है। जी मीडिया किसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो के आधार पर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या यहाँ पर फर्जी वोटिंग की सलाह दे रहे हैं। चुनाव में फर्जी वोटिंग की सलाह जिस तरह से ओपीएस भदौरिया दे रहे हैं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। इसलिए कल के बाद एक एक वोट पे फोकस कर दो, जो है उसको डालो, जो नहीं है उसको भी डालो। ठीक है, कोई रहना नहीं चाहिए और जितना मतदान हो जाए जो अपने गांव है वहाँ जितना ज्यादा मतदान होगा वो जीत हार के अंतर को कम ज्यादा करता है। जितना वोट ज्यादा गिरेगा उससे अंतर बढ़ेगा और अंतर बढ़ेगा तो बेईमानी नहीं होगी। समझ गए मेरी बात? पिछली बार अपन 1000 वोट से चुनाव हार गए। 1000 वोट का कोई मतलब नहीं होता, तो वो हार अखर गई आपको भी और हमको भी। 1000 वोट से क्यों हारे? क्योंकि अंतर कम हो गया। अंतर क्यों कम हो गया? क्योंकि वोट कम गिरे। जब ये तय कर लो कि हमें अपने घर के डालना, चाहे यहाँ हो चाहे नहीं हो, मतलब एक भी वोट रहना नहीं चाहिए। अगर 1300 की है तो 1250 डाल दो। ओपीएस भदौरिया और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या समझें इस हम जो वीडियो सामने आया है, इसके आधार क्या समझें? साफ तौर पर उनकी बातों से लग रहा है कि किस तरह से वो फर्जीवाड़ा करने का एक तरह से अपनी बात के जरिए ही बता रहे हैं कि कैसे फर्जी हम इसमें वोटर्स जो है दिखा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। क्या सत्यता समझें? वीडियो कहाँ का बताया जा रहा है? क्या उनके ही समर्थक वहां पर मौजूद थे? देखिए, बिल्कुल ये वीडियो उनके प्रचार के दौरान का ही है और ये बताया जा रहा है कि किसी गांव में जब वो लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कही है उनके वहां जो लोग थे उनसे कि अधिक से अधिक मतदान होना चाहिए। जो लोग यहाँ पर मौजूद है गांव में उनका भी मतदान कराइए, जो लोग नहीं भी है उनका भी मतदान कराइए। क्योंकि 2013 का जब इलेक्शन ओपीएस भदौरिया ने कांग्रेस पार्टी से लड़ा था तब वो महज 1000 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से चुनाव हार गए थे। तो उसका दर्द भी उनकी बातों में साफ झलक रहा है और वो कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि कुछ मार्जिन कम रहे और वो एंड टाइम पर छोटे से मार्जिन से चुनाव हार जाए। इसीलिए एक एक वोट की महत्वता है, लेकिन संविधान उन्हें इस तरह की कोई अधिकार नहीं देता है क्योंकि वो एक राज्य मंत्री भी हैं। उन्हें अपनी तरफ से एक मिसाल पेश करनी चाहिए। चुनाव आयोग भी लगातार निष्पक्ष चुनाव की बात करता है, लेकिन एक मंत्री का इस तरीके से खुलेआम इस तरह से ये कहना कि जो है उनके भी मतदान कीजिए, जो नहीं है उनका भी मतदान कीजिए, यानी फर्जी मतदान को आप बढ़ावा दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए ये वीडियो जो है मुश्किलें खड़ी कर सकता है। न केवल वीडियो के लिए, बीजेपी के लिए, बल्कि ओपीएस भदौरिया के लिए भी। क्योंकि हमने देखा कि तमाम इस तरह के जो बयान या वीडियो वायरल होते हैं उसको लेकर ईसी भी लगातार संज्ञान में ले रहा है। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि इस वीडियो को लेकर कांग्रेस अब ईसी में जाए और ईसी के इस मामले को लेकर जो है संज्ञान ले और ओपीएस भदौरिया पर कार्रवाई करे। और ऐसे में कहीं ना कहीं बैठे बिठाए जो है कांग्रेस को भी एक मुद्दा मिल गया है। क्योंकि अब तक जो है यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग की अगर बात करें तो कमलनाथ के बयान को लेकर लगातार जो है बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर थी। लेकिन अब फर्जी मतदान को लेकर जिस तरीके से पहले एक इमरती देवी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि कलेक्टर साहब सीट जिता के देंगे, और अब ओपीएस भदौरिया का ग्रामीणों के बीच में ये कहना कि आप फर्जी मतदान कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए, तो ये जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये बयान पूरा मुश्किलें खड़ी कर सकता है और चुनाव में कांग्रेस को एक संजीवनी का काम भी दे सकता है कि किस तरीके से भाजपा प्रत्याशी जो है वो फर्जी मतदान करके चुनाव जीतने की बात कह रहे हैं। जी, लेकिन शैलेंद्र, चुनाव में हम अक्सर देखते हैं कि कई बयानबाजी सामने आती है, किस तरह से वोटर्स को लुभाया जाए ये कोशिशें की जाती हैं। अब ऐसे में अगर इस तरह से बीजेपी के लिए ही उनके प्रत्याशी जो हैं ऐसे बयानबाजी करेंगे तो कांग्रेस के लिए तो मुद्दा बनेगा ही, लेकिन जनता के सामने गलत मैसेज जाएगा। जहां पर सवाल खड़े कर किए जाते हैं विपक्ष के द्वारा, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, जब कोई भी सत्ता पक्ष में होता है वहां से कुछ भी इस तरह का बयान आता है तो उस पर सवाल खड़े होते हैं कि आप प्रभावित करना चाहते हैं वोटर्स को और जो मतदान होता है उसके बाद की जो रिजल्ट आता है वो प्रभावित होता है। ये आरोप विपक्ष हमेशा लगाता है और इसी के लिए अगर हम ये बयान देखें, हालांकि हम किसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की सत्यता है वीडियो में तो सवाल तो फिर उठेंगे और फिर वोटर्स का जो भरोसा है वो कैसे जीत पाएंगे?
देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक तो वोटर्स का भरोसा है, क्योंकि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटर्स ये समझ इस वीडियो के बाद शायद जो अगर ये सही वीडियो है तो वोटर्स कहीं ना कहीं इस बात को समझेगा कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो गलत ढंग का उपयोग करके, यानी गलत चीजों का इस्तेमाल करके चुनाव जीतना चाहते हैं, जबकि 2018 में इसी जनता ने उन्हें जनमत दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने भी उस विधानसभा क्षेत्र को देखा, लोगों की जो नाराजगी है, तो ओपीएस भदौरिया नहीं चाहते हैं कि मामूली अंतर से चुनाव शैलेंद्र, हारा मैं जाए। आपके पास आती हूँ। अभिनव भार्गव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की। अविनाश भार्गव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से, सीधा हम उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ओपीएस भदौरिया का एक वीडियो सामने आ रहा है, हालांकि हम पुष्टि नहीं करते हैं, ये वायरल वीडियो है। इसमें वो कह रहे हैं कि जो है उसका वोट डालना, जो नहीं है उसका भी वोट डालना। वोट जितना ज्यादा डालेगा जीत उतनी ही आसान होगी। क्या इसके मायने निकाले जाए, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपको बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का गला घोटा, और उसके बाद एक के बाद एक, इससे पहले इमरती देवी बोल रही थी कलेक्टर हमें जिता देंगे, हमें 8 सीटें चाहिए, कलेक्टर हमें जिता के सर्टिफिकेट दे देंगे। उसके बाद एक के बाद ऐसी पूरे प्रशासन में जिस तरीके के ये लोग काम कर रहे हैं, इनको लग रहा है हताशा निराशा के वातावरण में जनता इनके साथ नहीं बैठी है। जनता इनको वोट नहीं देना चाहती। गद्दारों का मुद्दा जो है वो जनता के बीच में है, 35 करोड़ रुपए का मुद्दा जनता के बीच में। अब जनता से इनको कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए ये कार्यकर्ताओं बीच में जाके फर्जी वोटिंग, फर्जी प्रशासन से सहारा लेके जिस तरीके से यहाँ प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मदद कर रहा है, खासतौर से पुलिस, अवैध संसाधन शराब तक का वितरण या पुलिस के टीआई लोग कर रहे हैं। उसके बाद इनको ये इस तरीके से बात करना कि जिसका वोट नहीं है उसको भी डाल दो, कहीं ना कहीं ऐसा पूरी तरीके से झलक रहा है कि इनकी हार सुनिश्चित है। और मध्य प्रदेश की जनता में जो 28 उपचुनाव होने जा रहे हैं, इनमें गद्दारों को सबक सिखाने के लिए प्रदेश की जनता और लोकतंत्र मजबूत हुआ है। कमलनाथ जी की सरकार पुनः बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ओपीएस भदौरिया हो या इमरती देवी हो या प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, गिरिराज दंडोतिया हो, जिस तरीके से उनने कांग्रेस के उम्मीदवार के भाई को पिटाई करवाई पुलिस से और अपने थानेदार की लिस्ट बना के दी कि ये टीआई रहेंगे। जोरा विधानसभा में भी जिस तरीके से उम्मीदवार अपने रिश्तेदारों को टीआई बना के और टीआई रैंक से एसआई को प्रभारी बना के जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे, कहीं ना कहीं प्रजातंत्र के मूल्यों की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो गया। अविनाश जी, मानते हैं कि भले ही किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। इस बीच हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। अविनाश जी, आप बने रहिएगा। राजपाल जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ओपीएस भदौरिया जी का एक वीडियो सामने आया है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस वीडियो में कहा जा रहा है, ओपीएस भदौरिया कह रहे हैं कि जो है उसका वोट डालना, जो नहीं है उसका भी वोट डालना। वोट जितना ज्यादा डालेगा जीत उतनी ही आसान होगी। इसको क्या समझा जाए? क्या आप फर्जी वोटिंग की बात कर रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि फर्जी वोटिंग की बात तो संभव ही नहीं है अब, और विशेष करके अभी जो कोविड का प्रोटोकॉल है, इसमें तो कहीं कोई हो ही नहीं सकता है कि फर्जी वोटिंग कहीं होगी। सहज बोलचाल की भाषा होती है कि वोट डलवाना है, कार्यकर्ताओं को इस तरीके का आग्रह किया जाता है। जो वोट है यहाँ उनके भी वोट डलना चाहिए, जो नहीं है उनको बुला के और फिर वोट डलवाया जाए, इस तरीके का उसके पीछे भाव होता है। कई बार अभी जो है ये खेती किसानी का काम चल रहा है, मजदूर लोग वर्ग के हमारे जो मतदाता भाई बहन होते हैं वो आसपास के गांव में चले जाते हैं, दूर जिला मुख्यालय पे चले जाते हैं, अन्य जिलों में चले जाते हैं, तो उनको बुलवाना, उनको चिन्हित करना, चिन्हित करके उनको बुलवाना, ये कार्यकर्ताओं के बेसिकली काम होते हैं। अब चुनाव के प्रचार के जब 8 दिन बचे हैं, तो इस पीरियड में यही माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट कार्यकर्ताओं को करना रहता है कि हमारे गाँव के कौन कौन से मतदाता गाँव में है, कौन से काम की सिलसिले में बाहर गए हैं तो वो कब आएंगे, आना उनका कैसे सुनिश्चित होगा। ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जो मतदान केंद्र की इकाई के होते हैं, उनके काम होते हैं, तो वो काम याद दिलाने की इसके अंदर बात है। अब इसको अपन कहीं फर्जी तरीके से जोड़ने का या अन्य प्रकार से इसको किसी दूसरे एंगल पे ले जाते हैं, तो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। उम्मीदवार सामान्यतः अपने कार्यकर्ताओं के बीच में इसी प्रकार से बात करता है। राजपाल जी, आपने क्या इनका ये वीडियो जो है ये सुना आपने एक बार? इनकी बातों से क्या कुछ समझ में आ रहा है? मैंने सुनने के बाद ही आपको बताया है, मैंने उनका वीडियो सुना है और सुनने के बाद ही उसका जो भाव है, उसके जो पीछे की मंशा है, वो बताने का काम किया है। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि आप इसमें बचाव की मुद्रा में एक बार सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सुनाए जरा। का परिणाम हासिल होगा, इसलिए कल के बाद एक एक वोट पे फोकस कर दो, जो है उसको डालो, जो नहीं है उसको भी डालो। ठीक है, कोई रहना नहीं चाहिए
और जितना मतदान हो जाए। सुना राजपाल जी, जो है उनका भी, जो नहीं है उनका भी, जो नहीं है उनका वोट कैसे डाल देंगे? इनको बुला के उनके वोट डलवाया जाए, इसके पीछे का अर्थ यही भावार्थ है इसके पीछे का। जो नहीं है उन्हें बुलवाया जाए, कहाँ गए हैं उनका पता करा जाए, क्योंकि जब कोई मजदूरी करने या किसी प्रकार से बाहर जाते हैं तो उनके गाँव। भावार्थ तो आप निकाल रहे हैं, कांग्रेस के लिए तो मुद्दा मिल गया सर बैठे बिठाए। नहीं, अब कांग्रेस इसको मुद्दा बनाए तो मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उनके मतदाताओं को बुलाते हैं बाहर रहते हैं। ये तो एक काम है, और ये काम जिसने कर लिया वो जीत के नजदीक पहुंचता है। क्योंकि देखिए, मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं अपने काम की दृष्टि से अपने कार्य के लिए बाहर भी जाता है गांव छोड़ के, और उसे तारीख बताना, समय बताना, उसे बुलाना, ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को करना पड़ता है, करना चाहिए। और अविनाश भार्गव जी, ये तो भावार्थ हम कुछ और निकाल रहे हैं, ऐसा कहना है राजपाल जी का, आप क्या कहेंगे? देखिए, राजपाल जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से सत्ता है तो उनको भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। वो ये नहीं कह सकते ओपीएस भदौरिया ने बोला है कि फर्जी वोट डाल दो, लेकिन आप भाषा आपके वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से मैंने पहली बार ही सुनी है वीडियो क्लिपिंग, उसमें साफ तौर पे कहा है कि कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी जो है उसका भी डाल दो, मतलब जनता नहीं डाले, खुद ही डाल दो, जो नहीं है उसका भी डाल दो। कार्यकर्ताओं के बीच में जाके ये कहना जनता का तो वोट डालने की बात ही नहीं हुई, आप ही लोग डाल दो और आप ही फैसला कर दो। जनता पे इनका विश्वास कतई नहीं बचा है। मैं कहता हूँ जनता इनके साथ नहीं है, पूरे लोग इनके खिलाफ है। जनता इनको घुसने नहीं दे रही, बार बार कह रही कि तुम 35 करोड़ रुपए देके तुमने इस्तीफा दे दिया। चलिए, उम्मीद है कि इस वीडियो को संज्ञान में लिया गया है, आप दोनों के संज्ञान में लाया गया है। जो भी आपका फैसला दोनों की तरफ से हो वो देखा जाएगा। अविनाश जी, स्वागत है और शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े भी। राजपाल सिसोदिया जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।